वेलकम टू दिस डीप डाइव, जहां हम बात करेंगे एक ऐसी दुनिया की जो सच में बहुत दिलचस्प है, पैसे की दुनिया। आमतौर पर हम सबको यही लगता है ना कि वेल्थ क्रिएट करने के लिए बहुत हैवी मैथ, लंबे चौड़े फाइनेंशियल फॉर्मूलाज या इकोनॉमी की इन डेप्थ नॉलेज चाहिए होती है, राइट? पर सच्चाई बिल्कुल अलग है। दौलत कमाना और उसे बनाए रखना दिमाग का नहीं, पूरी तरह से बिहेवियर का खेल है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम उस माइंडसेट को डिकोड करेंगे जो असली फाइनेंशियल फ्रीडम तय करता है। पैसे को समझने से कहीं ज्यादा जरूरी ये जानना है कि एक इंसान पैसे के साथ बिहेव कैसे करता है। तो चलिए दौलत और दिमाग के इस अमेजिंग कनेक्शन को एक्सप्लोर करते हैं। ये लाइन सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, बट इट्स एब्सोल्युटली ट्रू। रिच लोग हमेशा स्मार्ट नहीं होते और एवरेज लोग भी करोड़पति बन सकते हैं। कैसे? ये सब इंटेलिजेंस पर नहीं बल्कि पूरी तरह इंसान के बिहेवियर पर डिपेंड करता है। सोसाइटी में हमेशा यही सिखाया जाता है कि फाइनेंशियल सक्सेस के लिए कोई बड़ी डिग्री या जीनियस लेवल का आईक्यू चाहिए, बट रियलिटी चेक, कोई भी आम इंसान जो शायद स्कूल में बिल्कुल एवरेज रहा हो, सिर्फ अपने बिहेवियर और उन सॉलिड हैबिट्स के दम पर वेल्दी बन सकता है। और दूसरी तरफ टॉप टियर जीनियसेस भी कंगाल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वेल्थ बिल्डिंग एक प्योर बिहेवियरल साइंस है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, पैसा सिर्फ और सिर्फ एक बिहेवियर है, नॉलेज नहीं। देखिए, मनी मैनेजमेंट ना कोई कैलकुलेटर वाला गेम नहीं है जहां फॉर्मूला लगाया और एग्जैक्ट आंसर आ गया। ये प्योर इमोशंस और हैबिट्स पर चलता है। इमेजिन कीजिए दो लोगों को। एक तरफ एक एब्सोल्यूट जीनियस है जो नंबर क्रंचिंग में मास्टर है, पर डिसिप्लिन जीरो है। ऐसे लोग हर नई हाइप में पैसा डालते हैं, ग्रीड में आकर ह्यूज रिस्क लेते हैं और एंड में कंगाल रह जाते हैं। दूसरी तरफ एक बिल्कुल नॉर्मल इंसान है, इनकम आम सी है, पर लगातार सेविंग और रिस्क को कंट्रोल करने की जो सॉलिड हैबिट है ना, वो उसे वक्त के साथ करोड़पति बना देती है। सिंपल सी बात है, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन हमेशा हाई आईक्यू को हरा देते हैं। अब सोसाइटी के सबसे बड़े मिथ को बस्ट करते हैं। आमतौर पर दुनिया क्या देखती है? लग्जरी गाड़ियां, महंगे ब्रांडेड कपड़े, एक फ्लैशी लाइफस्टाइल। लोग तुरंत अज्यूम कर लेते हैं कि वाओ, ये तो बहुत अमीर है। लेकिन असली वेल्थ की रियलिटी बिल्कुल अलग है। ट्रू वेल्थ हमेशा हिडन होती है। वो बैंक अकाउंट्स में होती है, म्यूचुअल फंड्स में होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स और एसेट्स में होती है। असली दौलत कभी शो ऑफ नहीं करती। जो लोग अपनी सारी कमाई सिर्फ अमीर दिखने के लिए खर्च कर देते हैं, वो असल में वेल्दी नहीं है, वो बस अमीर दिखने का शौक पूरा कर रहे हैं। बिग डिफरेंस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मेजर फेज, लक और कंपाउंडिंग का जादू। यहाँ वक्त लिटरली एक मैजिक वॉन्ड की तरह काम करता है। देखिए, लाइफ में हार्डवर्क बहुत जरूरी है, नो डाउट, पर क्या सिर्फ मेहनत से सब कुछ होता है? एब्सोल्युटली नॉट। वेल्थ बिल्डिंग में लक और अनप्रेडिक्टेबल रिस्क दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है। किसी ने पूरी लगन से मेहनत की, पर एक अनजान रिस्क या अनएक्सपेक्टेड मार्केट क्रैश ने सब खत्म कर दिया। वहीं किसी और ने छोटी सी कोशिश की, लक फेवर कर गया और वो जीत गया। इसीलिए किसी भी सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी को ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट करना सबसे बड़ी भूल है। हर इंसान के हालात, उनका लक फैक्टर और रिस्क प्रोफाइल कंप्लीटली अलग होता है। और दिस ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। शुरुआती सालों में ना 10,000 की इन्वेस्टमेंट बहुत ही मामूली और छोटी लगती है। ग्राफ में कोई खास मूवमेंट नहीं दिखता। 15 साल तक आते आते थोड़ा असर दिखना शुरू होता है, पर 30वें साल पर आते ही ग्राफ लिटरली आसमान छू लेता है। यही कंपाउंडिंग की असली पावर है। छोटा पैसा और लंबा समय मिलकर हमेशा मैसिव वेल्थ क्रिएट करते हैं। गोल्डन रूल याद रखने वाला है, मार्केट को टाइम करने की कोशिश करने से कहीं बेहतर है पेशेंटली मार्केट में लंबा टाइम बिताना। अब आते हैं तीसरे कोर रूल पर, सेविंग ही असली आज़ादी है और यही सच्ची दौलत है। इन कॉन्सेप्ट्स को लाइफ में अप्लाई कैसे किया जाए? सबसे एक्शनेबल स्टेप है सेविंग। सिर्फ बड़ी सैलरी होने से कोई अमीर नहीं बनता। सोचिए, एक इंसान 50,000 कमाता है, पर अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करने के चक्कर में सब कुछ उड़ा देता है। वेल्थ ग्रोथ क्या हुई? जीरो। दूसरी तरफ कोई सिर्फ 20,000 कमाता है, पर कंसिस्टेंटली एक फिक्स्ड अमाउंट सेव करता है। उसकी वेल्थ वक्त के साथ लगातार ग्रो करती जाएगी। पता है, दुनिया के कई बिलियनियर एक बहुत ही सिंपल लाइफ जीते हैं। क्यों? ताकि उनका पैसा यूजलेस दिखावे पर वेस्ट होने की बजाय उनके लिए काम करे और ग्रो हो। अर्निंग से कहीं ज्यादा पावरफुल टूल सेविंग है। तो फिर इतने साल पैसे जोड़ने का अल्टीमेट गोल है क्या? बड़ी गाड़ी, बड़ा घर? नॉट रियली। इस डेफिनेशन को गौर से समझना जरूरी है। असली दौलत का सच्चा मतलब है अपने खुद के वक्त पर पूरा कंट्रोल होना।
सुबह उठकर किसी और के दबाव में काम न करना पड़े, कब क्या करना है इसका फैसला पूरी आज़ादी से लिया जा सके। टाइम फ्रीडम, यही वो सबसे बड़ी आज़ादी है जो पैसा किसी को भी दे सकता है। मनी इज बेसिकली अ टूल टू बाय बैक टाइम। लेट्स लुक एट द फोर्थ क्रिटिकल पीस, इमोशंस, कंट्रोल और सेफ्टी। ये स्मार्ट इन्वेस्टिंग की फाउंडेशन है। जब पैसा ग्रो होने लगता है तो उसे बचाना भी तो आना चाहिए ना। फाइनेंशियल मार्केट्स हमेशा ऊपर नीचे होते रहते हैं, दैट्स जस्ट हाउ दे वर्क। पर इस उतार चढ़ाव में सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, हमारे अपने इमोशंस होते हैं। जब मार्केट पैनिक मोड में होता है, लोग डर कर अपने इन्वेस्टमेंट्स लॉस में बेच देते हैं, और जब मार्केट टॉप पर होता है तो ग्रीड में आकर महंगे दाम पर खरीद लेते हैं। ये दोनों रिएक्शंस टोटली डिस्ट्रक्टिव हैं। स्मार्ट इन्वेस्टिंग का सिंपल मंत्र है, काम रहिए, डर और लालच को साइड में रखिए और स्ट्रिक्टली लॉन्ग टर्म सोचिए। पेशेंट रहने वाले ही आखिर में ये गेम जीतते हैं। इसलिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रूशल है। ये वेल्थ प्रोटेक्शन का लाइफ सेविंग रूल है। देखिए, कभी भी लाइफ में पूरा रिस्क एक साथ नहीं लेना चाहिए। सारा पैसा किसी एक एसेट या एक जगह पर लगाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है। एक सॉलिड इमरजेंसी फंड हमेशा होना चाहिए। ऐसा करने से जब भी अनएक्सपेक्टेडली हालात खराब होते हैं, और बिलीव मी, जिंदगी में कभी ना कभी होते ही हैं, तो सर्वाइव करना पॉसिबल हो जाता है। ये सेफ्टी नेट ही बुरे वक्त में एकमात्र सहारा बनता है। और अब फाइनल स्टेज पर आते हैं, असली अमीरी, जो अल्टीमेटली पूरी तरह से एक माइंडसेट का खेल है। एक बार वेल्थ बन जाए तो उसे सस्टेन करने के लिए एक खास तरह की मानसिकता चाहिए, जो दुनिया की सबसे डेंजरस फाइनेंशियल ट्रैप से बचा सके। ये ट्रैप क्या है? एंडलेस ग्रीड। इस फाइनेंशियल दुनिया का सबसे पावरफुल और लाइफ सेविंग शब्द है इनफ, यानी काफ़ी है। कई बार लोग हाईली वेल्दी बनने के बाद भी अननेसेसरी रिस्क लेना बंद नहीं करते, और ज्यादा पाने की इस ब्लाइंड रेस में वो अपनी सारी मेहनत की दौलत और मेंटल पीस दोनों गवा देते हैं। इसलिए ये जानना सबसे ज़रूरी है कि आखिर रुकना कब है। जिससे ये समझ आ गया कि उसके पास काफ़ी है, असल में वही दुनिया का सबसे अमीर और मेंटली फ्री इंसान है। ऑल राइट, लेट्स डू अ क्विक रैपिड फायर रिकैप ऑफ दीज पावरफुल लेसन्स। पहला, फाइनेंशियल सक्सेस में इंसान का बिहेवियर उसकी इंटेलिजेंस से बहुत ज्यादा मैटर करता है। दूसरा, धैर्य या पेशेंस ही दौलत बनाने की सबसे बड़ी ताकत है। तीसरा, दिखावे पर खर्च करने से बचिए और सेव करने पर जोर दीजिए। चौथा, क्विक मनी स्कीम्स के बजाय हमेशा लॉन्ग टर्म गेम खेलो। और पांचवा, सबसे अहम बात, वेल्थ बिल्ड करने का अल्टीमेट गोल कोई लग्जरी चीज खरीदना नहीं, बल्कि अपनी आज़ादी और अपने समय पर कंट्रोल पाना है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का कंक्लूजन एक डीप बट सिंपल थॉट में छिपा है। पैसे का गेम दिमाग से नहीं, डिसिप्लिन से जीता जाता है। कोई भी आम इंसान बस थोड़े से पेशेंस, सही हैबिट्स और लगातार डिसिप्लिन के साथ फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकता है। यही छोटे छोटे एक्शंस असली और प्रैक्टिकल रास्ता है वेल्थ तक। सोचो इस बारे में, फाइनेंशियल फ्रीडम की इस लंबी जर्नी में आज से कौन सा नया डिसिप्लिन ऐड करना सबसे सही रहेगा।